हाँ जी, शुरू करो किरण दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, छनिए न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के ही मेरे जीव के ही जीव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम किरंतन ग्रंथ का मंथन कर रहे हैं। उसके बीच में हम परम जो हमारा विराट दर्शन है उसको भी समझ रहे हैं। उससे समझने से पहले हमारे बीच में स्वर्णा जी को अपना भाव रखेंगी सहारनपुर से। स्वर्णा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। ये किरंतन ग्रंथ है, प्रकरण 80 है और ये पद्मावतीपुरी धाम में उतरा था, तो उसके लिए मैं थोड़े से भाव रख रही हूँ आपके समक्ष। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मग्न हो खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचे अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचे अवसर। फुरमान में फुरमाया, आसो आखिर सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। वर्णन करते जिनको धन कहते सोई दान। वर्णन करते जिनको धन कहते सोई दान। सेवा सुरत समार्यो, करना यही काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। वन बिसेखे देखिए माए खेलन के कैठा। वन बिसेखे देखिए माए खेलन के कैठा। पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो मैं केते ले नाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम समाजी सुंदर, देखो करके उल्लास। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूर्ण, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। इश्क आय पीहू को, प्रेम सने सूद। इश्क आय पीहू को, प्रेम सने सूद।
विविध विलास जो देखिए आए जागनी की बुध। विविध विलास जो देखिए आई जागनी की बुत। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। इश्क आयो पियू को, प्रेम स्नेही सुध। इश्क आयो पियू को, प्रेम स्नेही सुध। विविध विलास जो देखिए आई जागनी की बुध। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। आनंद वतनी आयो, लीजियो मांग कर। आनंद वतनी आयो, लीजो मांग कर। हंसते खेलते चलिए, देखिए अपने घर। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनों लेके। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपने लेके। निपट आयो निकट जो आँखा खोल के देखे। निपट आयो निकट जो आँखा खोल के देखे। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। अंग अनुभवी असल के, सुखकारी सने। अरस परस सब में बया, कछ प्रेम में पलटी दे। अरस परस सब में बया, कछ प्रेम में पलटी दे। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मंगल गाये दूल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षा। नैनो भर भर निरखिए, बिलसिए रंग रस काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दाम के मोलो सामग्री, माय सुख कर कई विद। अंदर आंखें खोलिए, आइए हैं निज नित्य। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। विलास विषय के उपजिया, अंदर कियो विचार। अनुभव अंगे आया, याद आए आधार। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दर्दी विरा के भीगल, जानो दूर से आए विदेशी। घर उठ बैठे पल में, राम दिखाई ऐसी। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार। सात सन मंदिर मिल के, खेलिए संग बरतार। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्री मामत कैमल पतिया, आओ निज वतन।
विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न हो यो, खुलिया दरवाजा दाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। प्रणाम जी सुंदर सार जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वर्णाबेन जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गायन, प्रणाम जी। चिरंतन का मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होयो, खुलिया दरवाजा, सखीरी धाम जई। अति सुंदर, अति मीठा वाणी गायन। अब हम शुरू करते हैं अपना चिरंतन ग्रंथ से। और जो हम सीख रहे हैं, विराट दर्शन, बेहद की भूमिका, अदिति जी के द्वारा। प्रणाम जी हाँ सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी अदिति, आ रही है। सुंदर साथ जी, अब तक हमने विराट पट दर्शन में क्या क्या जाना उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ये है हमारा परम धाम। परम धाम में रंग महल में श्री राज्य श्री श्यामा जी एवं 12,000 सखियां विराजमान। और यमुना जी के इस पार हमारा अक्षरधाम। अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म विराजमान है और उनके अंतस्करण के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो अंतस्करण है वो है अहम, फिर बुद्धि, चित्त, मन, यानी सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। तो अब हमने सबसे पहले सत्स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चेतन में कौन से शक्ति आई, उसमें स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म और महाकारण में मूल प्रकृति। फिर केवल ब्रह्म में हमने देखा कि सिर्फ उसमें कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आनंद की लीला होती है, आनंद की माया होती है, यहाँ पर रास खेली गई। उसके बाद सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म में यहाँ पे देखेंगे सुंदर साथ जी। दीदी यहाँ से अब क्लियर आ रहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबलिक ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप। सबलिक ब्रह्म के निर्मल चेतन में स्वयं सबलिक ब्रह्म और उनकी चिद्रूप माया। रूप माया आई है। और सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जो रास केवल ब्रह्म में खेली गई, वो रास सबलिक ब्रह्म ने अपने महाकारण, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में वो रास उन्होंने अखंड कर ली, सेव कर ली। उसके बाद सबलिक ब्रह्म के कारण में अक्षर ब्रह्म ने ब्रज को भी ब्रिज से। ग्रहण किया, सेव किया। उसके बाद सबलिक ब्रह्म यानी सूक्ष्म, सबलिक ब्रह्म का सूक्ष्म सूक्ष्म स्थान में कौन सी शक्ति बैठी है? चिदानंद लहरी शक्ति। चिदानंद लहरी शक्ति बैठी है। तो अब चिदानंद लहरी के बारे में सुंदर साथ जी हमने क्या जाना था कि जो ये चिदानंद लहरी शक्ति है, इसमें दो वर्ड आते हैं, चिद प्लस आनंद। जब ये आनंद स्वरूप में होते हैं तो ये आनंद में जब मगन होते हैं तो वो किसका ध्यान कर रहे होते हैं? अपने ध्यान में ब्रिज और रास को वो जब अनुभव करते हैं तो वो आनंद का स्वरूप होते हैं। और जब यही चिदानंद लहरी चित्त यानी अपने कार्य प्रवृत्ति में आते हैं, तो जब हम अव्यकृत का जब समझेंगे तो यही अव्यकृत के शुद्ध महाकारण के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति के नाम से
जगत रचना का कार्य करते हैं। अभी जब अव्यकृत को समझेंगे तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। यानी कि उनका नाम बदल के सुमंगला शक्ति हो जाता है। हाँ, देखिए सुंदर साहब जी, इसको बहुत इजी वे में समझे, जैसे हमारे यहाँ की लैंग्वेज में। तो जैसे हम लोग जब अपने घर में होते हैं तो हमारा स्वरूप कैसा होता है, आनंद, रिलैक्स मूड में होते हैं ना, कोई चिंता नहीं होती या कुछ। जब हम अपने घर से अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं, यानी अपने जैसे जो लोग जॉब करते हैं या अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो उनका वर्क प्लेस, उनका प्रोफाइल चेंज हो जाता है ना। ये समझने के लिए, थोड़ा इजी वे में बताने के लिए। तो घर में हम आनंद के रूप में होते हैं, लेकिन जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो हम अपने चिद रूप में आ जाते हैं, अपने कार्य, अपने ऑफिशियल वर्क के कार्य में आ जाते हैं। तो हमारा घर में आनंद का नाम क्या है, चिदानंद लहरी। जैसे घर में हम दो नाम लाड से बुलाते हैं, जैसे मुझे पिंकी बुलाते हैं, और वैसे जैसे मान लीजिए अदिति, ये दो नाम हो गए, एक लाड वाला नाम हो गया। अपने घर में रिलैक्स नाम, कोई भी किसी भी नाम से बुला लेता है, लेकिन जब मैं अपनी वर्क प्लेस पे जाती हूँ तो एक मेरा ऑफिशियल नेम है, दैट इज कॉल्ड अदिति। तो उसी तरीके से, बट यहाँ पे ये ऑफिशियल और ये लीला नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। जब वो आनंद में मगन होती है ब्रिज और रास्ते, तो वो चिदानंद लहरी होते हैं। लेकिन जब यही चिदानंद लहरी अपने कार्य में प्रवृत्त होती है, तो वो सुमंगला नामक शक्ति के नाम से जाने जाती है। समझ गए। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये ऑफिस का नहीं नहीं, उदाहरण है। बिल्कुल ऐसे ही, यही ठीक है। ठीक है दीदी, आगे हम्म बढ़े। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसके अंदर भी एक चीज आती है कि जैसे कि ये सृष्टि ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म को भ्रमित करके, जब अक्षर ब्रह्म को निंद्रा रूपी जो वो नींद आती है, तो वो उसका असर कैसे पड़ता है, क्योंकि जब तक अक्षर ब्रह्म जब ध्यानस्थ हुए और जब वो सपना देखना उन्होंने शुरू किया, तो वो निंद्रा का असर कहाँ पर वो वृद्धि करती है, उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अव्यकृत को जानेंगे। अव्यकृत दीदी ठीक से दिख रहा है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी, हाँ जी। बिल्कुल क्लियर है, ठीक से दिख रहा है। हम्म अब सबलिंग ब्रह्म के बाद अक्षर ब्रह्म का चौथा पाद क्या है, अव्यकृत ब्रह्म, यानी कि मन। अव्यकृत का मन स्वरूप, और इसी से पूरी सृष्टि का जो मेन, जो मन से ही पूरा जो सृष्टि का चलन चलता है, वो यहीं से चलता है। तो ये हम मान सकते हैं कि ये एक बहुत हमारा, ये हमारा आधार है, मूल है बिल्कुल, की सृष्टि को, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, मुश्किल नहीं है, बट समझना है। अव्यकृत ब्रह्म, मन। अव्यकृत ब्रह्म में चार स्थान आए हैं, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, चार स्थान। उसी तरीके से अब महाकारण के अंदर भी चार स्थान आए हैं। सुंदर साहब जी, कल भी हमने जाना था, जब किसी भी स्थान के अंदर की बात आती है तो उसके आगे एक शब्द और जुड़ता है, वो है शुद्ध। तो शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल। और यही स्थिति सिर्फ महाकारण में भी नहीं है। अगर मान लीजिए स्थूल, स्थूल के अंदर की बात होगी तो हम कैसे लगाएंगे, शुद्ध, शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल ही लगेगा अंदर, किसी भी स्थान पे। मान लो कारण में आया वो अंदर में, तो शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण। बाहर खाली एक महाकारण है तो वो महाकारण होगा, लेकिन जब भी अंदर की बात आएगी वो किसी भी स्थान में, तो आगे शुद्ध वर्ड लग जाएगा। हम्म अब सुंदर साथ जी, अव्यकृत यानी मन, महाकारण के अंदर, शुद्ध महाकारण के क्या अंदर क्या आई, कौन सी किसका स्थान आया, प्रतिबिंब रास। प्रतिबिंब रास यानी, तो ये रास पहले कहाँ हुई, तो ये रास, प्रतिबिंब रास कहाँ आई, किसका प्रतिबिंब है, जो रास हमने यहाँ पे केवल ब्रह्म में खेली और सबलिंग ब्रह्म में वो सेव हुई, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर आया शुद्ध महाकारण में। अव्यकृत के महाकारण में शुद्ध महा, उसके भी शुद्ध महाकारण में क्या आया, प्रतिबिंब रास, उसका भी प्रतिबिंब। अब अव्यकृत मन, यानी अव्यकृत मन महाकारण के भी शुद्ध कारण में क्या आया, प्रतिबिंब ब्रिज। तो प्रतिबिंब ब्रिज कहाँ पे, मतलब यहाँ पर अव्यकृत के महाकारण में भी, शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब ब्रिज, शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास, शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रिज। तो ये वही ब्रिज है ना जो इधर सेव करी गई सबलिक में? ये प्रतिबिंब आ रहा है ना दीदी, वो उसका वहां हाँ हाँ, से नहीं पूरा नहीं, जैसे। कोई सेव करी गई उसका प्रतिबिंब भी उधर पड़ा। हाँ जी। अब अव्यकृत मन महाकारण के
तीसरे स्थान यानी शुद्ध सूक्ष्म में कौन सी लीला आई? पुरुष लीला चार द्वीप। पुरुष लीला चार द्वीप कहाँ आए? अव्यकृत के महाकारण के भी शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला चार द्वीप आई। अब ये कौन से हैं अदिति, चार दी पुरुष लीला? दीदी ये पुरुष लीला अभी जब ये चिदानंद लहरी और सुमंगला शक्ति जो कार्य प्रवृत्ति में प्रवृत्त होती है ना, तो अक्षर ब्रह्म पे जो निंद्रा का जो मेन असर किस पे पड़ता है, कौन सी वृत्ति पे पड़ता है जिससे उनको भ्रमित करके निंद्रा आती है, वो पुरुष लीला वाली वृत्ति को सुमंगला शक्ति असर डालती है। तब जाके अक्षर ब्रह्म भ्रमित होते हैं और वो नींद में सृष्टि रचना का जो वो सपना देखते हैं वो वर्क वहां से शुरू होता है। अब इसको और धीरे धीरे समझेंगे। अव्यकृत महाकारण के शुद्ध स्थूल में कौन सी शक्ति आई? सुमंगला शक्ति। ठीक है, ये महाकारण की बात है, सिर्फ महाकारण के अंदर के चार स्थान, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से डॉट 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 लगाया है कि ये महाकारण के अंदर की बात है, और ब्लैक लाइन से डिनोट किया है कि ये अब अलग महाकारण दूसरा यहाँ से शुरू होगा कारण। ठीक है, इतना ठीक है क्लियर है सुंदर साथ जी? शीतल दीदी, बाद में क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, क्लियर हो जाए। हाँ, करो। अब अव्यकृत मन यानी महाकारण के अंदर के चार स्थान आए, एक बार फिर बोलते हैं, सब मन में रिपीट करेंगे। अव्यकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण में क्या आया? प्रतिबिंब रास। अव्यकृत महाकारण के शुद्ध कारण में क्या आया? प्रतिबिंब ब्रिज। ब्रिज। अव्यकृत महाकारण शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला चार द्वीप आए। अव्यकृत महाकारण की शुद्ध स्थूल में कौन सी शक्तियां आई? सुमंगला शक्तियां आई। ठीक है, अब अव्यकृत महाकारण के बाद दूसरा स्थान क्या आता है? कारण। अब एक कारण में क्या? सुंदर साथ कह रहे हैं स्क्रीन बड़ी हो सकती है, तुमने फोन तो ऐसे ही रखा हुआ है ना अदिति, इस तरह हाँ से ही जी, रखा। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बोर्ड दिखेगा थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि फोन से दिखा रहे हो ना अदिति तुम, है ना? हाँ जी दीदी, मैं फोन से एक्चुअली सुंदर साथ जी, ये नोट्स है ना, मैंने दीदी को व्हाट्सएप कर दिए थे, रात को बहुत लेट हो गया था पीडीएफ बनाने में, तो दीदी के पास वो शायद वहां पे हाँ, रात हो जाती है, मैंने तो शेयर मैं कर दिया है सबको। और जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वो नोट्स में और बना के भेज दूंगी। अब ज्यादा बनाने का कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत है, वो मैं और भेज दूंगी ताकि आपको जो चीज बोर्ड पे नहीं दिख रही है वो नोट्स में इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। अब अव्यकृत यानी मन, महाकारण के बाद दूसरा स्थान आया कारण स्थान, और कारण स्थान में आए अखंड सात शून्य, और सात स्वर भी कहा जाता है। तो सुंदर साथ जी, कल ये प्रश्न आया था कि अखंड सात शून्य में क्या है, जहां तक मेरी नॉलेज में है, यहाँ पे सात स्वरों की उत्पत्ति होती है और अलग अलग रंगों की उत्पत्ति होती है। बाकी मुझे इस चीज में थोड़ा डाउट है, तो हमारे साथ किरण दीदी बैठे हैं, तो जब हम डाउट लेंगे तो दीदी उसको और अच्छे से क्लियर करती है। अव्यकृत महाकारण, कारण के बाद जो सूक्ष्म स्थान आता है वो है काल निरंजन। यहाँ पे काल निरंजन बैठे हुए हैं, और अव्यकृत के स्थूल में, महाकारण में ये चार स्थान आए, और कारण में अखंड सात शून्य आए, सूक्ष्म में काल निरंजन आए, और स्थूल में अब आता है प्रणव। प्रणव ब्रह्म आते हैं स्थूल में। अब इससे पहले जो ये सुमंगला शक्ति और चिदानंद लहरी शक्ति को एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पहले सुमंगला शक्ति कहाँ पे थी, इस स्थान का हमारे को थोड़ा सा डाउट था, वो क्लियर हो गया है। देखिए सबलिक ब्रह्म के, यहाँ पर देखिए सबलिक ब्रह्म सबको दिख रहा है ना, सबलिक ब्रह्म में सूक्ष्म स्थान में जो चिदानंद लहरी है, जब वो अपने ध्यान में रास और ब्रज की लीला को देख रहे होते हैं, तो वो कैसी स्थिति में होते हैं? वो आनंद की स्थिति में होते हैं। और जब ये ही चिदानंद लहरी चित्त के रूप में आते हैं, जब अपने कार्य प्रवृत्ति के रूप में आते हैं, तो वो किस रूप से जाने जाते हैं? कहाँ पर है वो सुमंगला शक्ति? कहाँ पर है वो? अव्यकृत महाकारण के शुद्ध स्थूल में ये सुमंगला शक्ति यहाँ पर बैठी है। इतना क्लियर है सुंदर साथ जी? अब आते हैं अव्यकृत
स्थूल में भी स्थान दो आए हैं सुंदर साथ जी, दो भाग में इसको बांटा गया है। दीदी वीडियो वॉइस नहीं आ रही है क्या? मैसेज आ मुझे रही है, ऐसा लग। आ रही है दीप्ति, आ रही है, नो ठीक, प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक। दीप्ति। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात। हाँ जी। अब अव्यकृत यानी मन, मन में जो स्थूल आया है उसमें प्रणव, यहाँ पे हमारे आए हैं प्रणव ब्रह्म। प्रणव ब्रह्म को भी दो भाग करके बताया गया है, पर प्रणव और अपर प्रणव। अब इस पर प्रणव और अपर प्रणव में भी सुंदर साथ जी अंदर का जो स्थान आता है, यहाँ पर आता है निर्मल चेतन, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। प्रणव का मतलब होता है एक शब्द में ओम, यानी ओम। ओम के अंदर सुंदर साथी पांच शक्तियों का समावेश है, पांच शक्तियां। अब ये ओम कैसे बनता है हम इसको देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, ओम में सबसे पहले आता है आकार मात्रा, उकार मात्रा, माकार मात्रा और इसके ऊपर अर्ध मात्रा और उसके ऊपर बिंदुकार मात्रा। अब जो ये ओम है जिसमें ये आया, देखिए अ उ म अर्ध मात्रा, बिंदु मात्रा, ये क्या है हमारे पांच मात्रा है और इनको हम क्या बोलते हैं? पांच आकार। पांच मात्रा बोलिए, पांच आकार बोलिए। पांच मात्रा, पांच आकार। ठीक है, ये पांच मात्रा हो गए, पांच। अब इस इस नक्शे को एक बार देखिए। ये ओम से क्या बना? अ उ म अर्ध मात्रा और बिंदु तो मिलके बना ओम। अब इसमें पांच तत्व आते हैं, पांच तन्मात्रा आते हैं, पांच देवता आते हैं और वेद आते हैं। सुंदर साथ जी, बिंदुकार मात्रा से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है और इसमें तन्मात्रा शब्द आता है। आकाश तत्व के देवता जो है वो सदाशिव है। इसी प्रकार जो शुद्ध महाकारण में अर्ध मात्रा आई है उसमें तत्व है वायु और इसमें जो तन मात्रा आया है स्पर्श, और वायु के जो देवता है वो है ईश्वर और इसमें जो वेद आए हैं वो है अथर्ववेद। फिर आते हैं शुद्ध कारण। अब ये निर्मल चेतन का स्थान है, यहाँ पे निर्मल चेतन, ये महाकारण, ये कारण, ये सूक्ष्म और ये स्थूल। फूल सुंदरता फूल। जी, अब देखिए, आपको जो नक्शा जब आप देखेंगे ना तो ये आपको इसी तरीके से गोल 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 में दिखेंगे। ये सूक्ष्म रूप में ये ओम का, ये जितनी ये शक्तियों का समावेश है ना, कि उसका सूक्ष्मतम रूप डालकर वो यहाँ पर दिखाया गया है इस तरीके से नक्शे में। तो यहाँ पर क्या आया? अ उ म हाँ, अर्धमात्रा और बिंदु, और इन सब के अंदर किसका समावेश? सूक्ष्मतम रूप है आकाश तत्व का, वायु तत्व का, अग्नि तत्व का, जल तत्व का और पृथ्वी तत्व का। शुद्ध निर्मल चेतन में क्या आया? बिंदुकार मात्रा और इसके अंदर तत्व कौन सा आया? आकाश। यहाँ पर कौन सा तत्व आया? आकाश। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेकिन ये सूक्ष्म रूप में है, हम तो यहाँ पे लिख के देख रहे हैं ना, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में इनमें ये शक्तियां हैं। आकाश शब्द और सदाशिव, आकाश के देवता सदाशिव। फिर शुद्ध महाकारण में अर्धमात्रा, इससे वायु की उत्पत्ति, स्पर्श और इनके देवता ईश्वर, और जो वेद आए हैं वो है अर्थवेद। फिर शुद्ध कारण में माकार मात्रा, पांच तत्वों में अग्नि आई है, तन मात्रा में रूप और अग्नि के देवता रुद्र हैं, और वेद कौन से आए हैं यहाँ पे? सामवेद। सूक्ष्म में उकार मात्रा, पांच तत्व में जल है और जल से तन मात्रा क्या आई? रस। और जल के जो देवता है वो भगवान विष्णु है और यहाँ पे वेद है यजुर्वेद। शुद्ध स्थूल में आकार मात्रा पृथ्वी और इनके देवता है ब्रह्मा, और गंध की उत्पत्ति हुई और जो वेद आए ऋग्वेद। तो यहाँ पर प्रणव का मतलब है पांच शक्तियों का समावेश। तो यहाँ पर वो किस तरीके से दिखाया गया है नक्शे में, यहाँ पर इतनी डिटेल में इतना जगह नहीं था यहाँ लिखने का, तो साइड में लिखा
शुद्ध निर्मल चेतन में ये सारी चीजें आई, आकाश, शब्द, सदाशिव। शुद्ध महाकारण में अर्धमात्रा में क्या आया, वायु, स्पर्श, ईश्वर और अर्थवेद। शुद्ध कारण में अग्नि, रूप, रुद्र और सामवेद। शुद्ध सूक्ष्म में उकार मात्रा, जल, रस, विष्णु, यजुर्वेद। और शुद्ध स्थूल में आकार मात्रा, पृथ्वी, गंध, ब्रह्मा और ऋग्वेद। इस तरीके से ओम के अंदर की सारी शक्तियां इसमें दिखाई गई हैं, लेकिन वो छोटे रूप में नक्शे में दिखाई गई हैं, तो समझने में मुश्किल लगता है कि ये क्या है। अब इस प्रणव ब्रह्म में एक और शक्ति आई है, रोदिनी शक्ति। सुंदर साथ जी, रोदिनी शक्ति का क्या अर्थ है? 15 दिन सृष्टि की रचना करती है। रोदिनी शक्ति क्या करती है? 15 दिन सृष्टि की रचना करती है साकार रूप में। जैसे कि उनमें आया है कि 15 नेत्र का वर्णन करके आया, तो 15 नेत्र से मतलब है कि 15 दिन वो अपने नेत्र जब खोलती हैं, जब सूर्य का उदय होता है नेत्र खोलना, और जब सूर्य का अस्त होना होता है नेत्र बंद करना। तो 15 दिन सृष्टि की रचना करती हैं और 15 दिन सृष्टि का लय होता है। तो जब सृष्टि की रचना होती है तो वो क्या होता है? साकार रूप होता है। और जब सृष्टि अपने लय होती है और तब क्या होता है? वो निराकार रूप होता है। साकार रूप, सृष्टि 15 दिन चली और जब सृष्टि का लय हुआ 15 दिन, तो वो निराकार रूप होता है। और उसके बाद वो अपने मूल में चले जाते हैं। जब नेत्र खुलते हैं तो सृष्टि बनती है, और जब नेत्र बंद होते हैं तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। अब सुंदर साथ जी, ये जो प्रणव है, मन से पूरा ब्रह्मांड जो बना वो किस प्रकार बना? अब जो ये पुरुष लीला अव्यकृत महाकारण मंडल में जो ये शुद्ध सूक्ष्म में जो पुरुष लीला है और शुद्ध स्थूल में जो सुमंगला शक्ति है, तो ये जो पुरुष लीला वाली जो वृत्ति है वो कहाँ पर आती है? वो ये दोनों शक्तियां सूक्ष्म रूप में नीचे आती है, पर प्रणव और अपर प्रणव में। अब जो ये अपर प्रणव में सुमंगला शक्ति और पर प्रणव में जो पुरुष लीला वाली शक्ति है, जब वो नीचे आती है तो ये सृष्टि की जब नारायणी सृष्टि बनती है तो उसमें कैसे वो सहयोग करती है उसको देखते हैं। अपर प्रणव वाली वृत्ति जो नीचे आई तो उससे क्या हुआ? एक मोह तत्व की उत्पत्ति हुई। मोह तत्व की उत्पत्ति हुई। जब मोह, मोह मतलब क्या? एक नींद्रा, जिसमें बोले थे समुद्र के अंदर एक अंडा तैरता रहा, तो क्या वो जल का समुद्र था? जैसे वाणी में चौपाई आती है, मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल, शून्य, ये सारे नाम नींद के निराकार निर्गुण। तो ये एक मोह तत्व की उत्पत्ति हुई, मतलब कि इसमें एक मोह सागर में एक अंडा तैरता रहा। तो वो मोह सागर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अपर प्रणव वाली वृत्ति से एक मोह सागर की उत्पत्ति हुई, जिसमें हम यहाँ पे एक सागर बना देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना नीर सागर, नूर सागर, तो सागर मतलब जहां देखो नूर ही नूर का प्रकाश, जहां देखो खुशबू ही खुशबू का प्रकाश, उजाले ही उजाले का प्रकाश, तो कोई उसमें गिनती नहीं है। उसी प्रकार से एक मोह यानी एक निद्रा की उत्पत्ति, जहां देखो मोह ही मोह, जहां देखो नींद ही नींद। जब नींद होती है तो कुछ समझ ही नहीं होती, कुछ पता ही नहीं होता कि कौन है, कहाँ है, किधर है। मोह यानी कि एक भ्रम, भ्रम में हो जाना, कि ऐसी अवस्था होना जहां पर हम भ्रमित हैं, हमें लग रहा है ऐसा है पर ऐसा है नहीं, वो एक भ्रम, भ्रम है हमारा। हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा भ्रम है, मैंने तुम्हें देखा था, वो तुम्हारा भ्रम है, वो मैं नहीं था। तो उसी प्रकार समझने के लिए कि मोह मतलब एक निंद्रा का उत्पन्न होना, वो कहाँ से आया? अव्यकृत प्रणव ब्रह्म की अपर प्रणव वाली वृत्ति से मोह रूपी जल का वो उदय हुआ, और उससे पर प्रणव वाली वृत्ति से एक चेतन तत्व का इसके अंदर, चेतन तत्व ने इसके अंदर एंटर किया। अब ये चेतन तत्व जो है 1000 वर्ष तक इस मोह रूपी जल में कर्म, काल, स्वभाव के कारण इस मोह रूपी जल में 1000 वर्ष तक ये जो निर्जीव, ये जो चेतन तत्व है, क्योंकि ये अभी तक ये क्या है, ये जो चेतना आई है वो निर्जीव है। 1000 वर्ष तक जब इस चेतन तत्व ने
इस मोह रूपी जल में निवास किया, तो 1000 वर्ष के बाद ये जो चेतन तत्व इस अंडे को फोड़कर जब बाहर आया, तो वो जैसे ही चेतना ने प्रवेश किया, तो ये जो निर्जीव अंडा था वो क्या हुआ, एक वो सजीव हुआ। तो वो सजीव हुआ अंडा ने एक पुरुष का रूप लिया, यहाँ पर एक पुरुष का रूप लिया। उस पुरुष ने अपने आप को, क्योंकि वो मोह से उत्पन्न हुआ है, आप देखिए उसको पता नहीं है, वो अज्ञान में उत्पन्न हुआ है, उसको अपने आप की पहचान नहीं कि वो कहाँ से आया है। आपको देखिए वो मोह से उत्पन्न हो रहा है, उसने अपने आप को 1000 वर्ष तक इसमें बिल्कुल अकेला पाया। जब अकेला पाया उसने आप को, तो देखा कि मैं अकेला हूँ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तो वो क्या कहलाया, यहाँ पे ये कौन सा पुरुष कहलाया ना, ये जो शर पुरुष है, यही शर पुरुष है। ये शर पुरुष कहाँ से आया, मोह से इसकी उत्पत्ति हुई। इसने आप को अपने आप को अकेला पाया, तो इन्होंने क्या कहा, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। क्यों, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अनेक हो जाऊं। अपने आप को ही जब अकेला पाया और अपने आप को जानना चाहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन इन्होंने अपने आसपास जब किसी को नहीं पाया और देखा कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये क्या है, नर, यानी कि एक नर की उत्पत्ति हुई है। नर है ना, ये पुरुष शक्ति है, तो पुरुष शक्ति क्या है, नर। नर में कहाँ से उत्पत्ति हुई, नार यानी पानी, पानी में उन्होंने, पानी के हम जैसे नार पानी का वर्ड कहा जाता है, तो कहाँ से उत्पत्ति हुई, पानी से, यानी कि एक मोह रूपी जल से उनकी उत्पत्ति हुई। नर यानी नर पुरुष, नार में निवास करने के कारण उन्होंने इस मोह रूपी ही जल को अपना घर बना दिया। मान लीजिए जैसे हमारे घर में छोटा बेबी होता है, और जब बेबी पैदा होता है तो उसको पता नहीं होता कि उसका घर क्या है और कहाँ से आया है, वो तो एक बेबी होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसे समझ आता है कि ये मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं कहाँ, मैं अपनी माँ से उत्पन्न हुआ हूँ, और वो देखता है कि ये मेरा घर है, यानी कि जहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है हम उसी को अपना घर बना लेते हैं, उसी को हम अपना अयन बना लेते हैं। अपने आप को अकेला देख के, अपने आप को मोह रूपी जल में, जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने इस मोह रूपी जल में ही अपना अयन बनाया, तो नाम पड़ा इनका नारायण। 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 अब देखिए, अब ये नारायण, अब नारायण में भी इसमें एक वर्ड जुड़ता है, आदि नारायण। अब आदि नारायण वर्ड कैसे जुड़ा, जो आदि का मतलब होता है सबसे पहले का, मतलब जो प्रथम, आदि मतलब पहले, सबसे पहले का पुरुष होने की वजह से इनका नाम पड़ा आदि। आदि नारायण। आदि नारायण। हम्म। आदि नारायण। अब देखिए, जब इन्होंने, अब आदि नारायण इनका नाम पड़ा, अब आदि नारायण ने अपने आप को अकेला देखा और क्या इच्छा करी, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊं। अब देखिए, जब तक आदि नारायण अकेला है ना, उनके पास कोई इच्छा ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है, जब तक ये इच्छा ही नहीं है तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं है, तब तक वो अकेले हैं। लेकिन जब उन्होंने इच्छा उत्पन्न करी, क्या इच्छा उत्पन्न करी, कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो क्या हुआ, ऐसा होने पर क्या हुआ, सृष्टि का विस्तार हुआ, ये सृष्टि बनी। लेकिन अगर आदि नारायण ही नहीं है और उनकी इच्छा ही नहीं है, तो ये सृष्टि है ही नहीं। जैसे देखिए, मैं और मेरी इच्छा क्या है कि एक पेन खरीदूं, मेरी पेन खरीदने की इच्छा ही नहीं है, मतलब मैंने अगर ये पेन खरीदा तो ये मेरी सृष्टि हो गई। अब जैसे मैं एक मिनट बैठ लूं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी क्या इच्छा होती है, जो मेन मेजर की हम हो, हमारा एक सुंदर सा घर हो, वही हमारा संसार है। तो मैं, यानी कि आदि नारायण, और मेरी इच्छा क्या है, एक घर बनाने की इच्छा है, तो घर बनाना क्या हो गया, मेरी सृष्टि हो गई। मेरे लिए मेरा वो छोटा सा घर ही मेरी सृष्टि है, बाकी क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा मैं और मेरा घर ही मेरी सृष्टि है। उसी प्रकार ये नारायण, आदि नारायण ही और उनकी इच्छा ही उनकी सृष्टि है। तो आदि नारायण और उनकी इच्छा क्या है, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो क्या हुआ, आदि नारायण ने ऐसी इच्छा जब प्रकट करी तो क्या हुआ, इच्छा शक्ति प्रकट हुई। कौन प्रकट हुआ, इच्छा शक्ति प्रकट शक्ति। हुई। अब इच्छा शक्ति क्या है, इच्छा शक्ति ही उनकी प्रकृति है।
आदि नारायण की मूल प्रकृति क्या है? उनकी इच्छा शक्ति। और वो इच्छा शक्ति क्या है? मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, मैं एक बहु श्याम। अब इसके आगे, अब देखिए, इसको हम एक चौपाई से भी सिद्ध करते हैं। श्री जी प्राणनाथ जी ने इस चौपाई में क्या बताया? ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति। देखिए, अब ईश्वर किसे कहा गया? जो आदि नारायण कहें, नारायण कहें या ईश्वर कहें, बात एक है। ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आपा बीती। देखिए, जब ईश्वर ही नहीं थे और ना उनकी मूल प्रकृति थी, तब मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ। बात चौपाई आपको सुंदर साथ जी, बात थोड़ी सी भी बात समझ में आ रही है दीदी? आप मुझे बताएं आ गई, कि बिल्कुल आ रही। ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, जब आदि नारायण ही नहीं थे और उनकी मूल प्रकृति या उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी, ता दिन की कहूं आप बीतती, तो वो कहाँ की बात बता रहे हैं? वो उस परम धाम, अक्षर परम धाम की बात बता रही हैं, जहां पर रंग महल में सखियां राजी श्यामा जी विराजमान करते थे और क्या करते थे? अनंत की लीला करते थे। जब कुछ भी नहीं था, ना ना ईश्वर था, ना उनकी मूल प्रकृति, तब एकमात्र परम धाम में श्रीदास जी निवास करते थे। ता दिन की आपा बीती श्री प्राणनाथ जी बता रही है इस चौपाई में। आई थिंक थोड़ा सा सुंदर साथ जी आपको क्लियर हुआ होगा। एक हाँ बार जी, मुझे दीदी हाँ जी, ये बात। किरण दीदी, किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ। ऐसा है, रीति ने बहुत अच्छा बताया। अव्यक्त ब्रह्म के अंदर प्रणव ब्रह्म और रोहिणी शक्ति, इनके दो रूप बता दिए, अपरम ब्रह्म और प्रणव ब्रह्म, है ना। ये प्रणव शब्द ही, अगर भागवत को भी देखो तो उसमें 5 शब्दों से बनता है ना। सदाशिव, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी, है ना। ये 5 मिलकर के ही प्रणव ब्रह्म कहा जाता है। और इसकी जो शक्ति है वो रोधनी शक्ति है, क्योंकि रोधनी शक्ति ही मूल प्रकृति को पैदा करती है। जो रोधनी शक्ति है, पहले वो मूल प्रकृति को पैदा करती है। जो प्रणव ब्रह्म है, वही सपन रूप में आकर के ओम। आज भी कहा जाता है कि जितनी सृष्टि बढ़ रही है ना, ये जो ब्लैक होल के अंदर तारे सब जा रहे हैं, तो वहां पर भी ओम शब्द की आवाज आज भी आ रही है। ये जो ओम अभी बताया ना, ओम, इसके दीदी, 5 बताए दीदी इन्होंने। में एरो देते जाओ जो किरण दीदी बोल रही हैं। हम्म। ओम, ओ, उ, मा, चंद्रमा और बिंदु मिलाकर के जो ये 5 बताए हैं, बिल्कुल ठीक बताए हैं। और ये क्या है? 5 जो है तन मात्राएं हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, आकाश, चैन, जल, वायु, अग्नि और आकाश, है ना। तो ये 5 तत्व हैं। क्योंकि जैसे ही, हाँ, इन्होंने ये पहले अव्यक्त ब्रह्म में बता दिया, लेकिन जैसे ही आदि नारायण की उत्पत्ति होती है ना, प्रणव रोधनी शक्ति जो है मोह तत्व को पैदा कर देती है, जिसको हमने, इन्होंने क्या बताया? मोह तत्व क्या? मोह की निद्रा का एक आवृत, एक ब्रह्मांड, एक परमाणुओं का मंडल, जिसे हम परमाणुओं का एक मंडल बनाएंगे। तो जैसे ही इसके अंदर आदि नारायण की मन की सुरता जो है प्रवेश करती है, तो वो बन जाते हैं आदि नारायण। वो क्या कहते हैं? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं। तो ही सृष्टि की रचना शुरू होती है। उसको मोह तत्व कहा गया, उसके बाद महातत्व बना, उसमें 5 तन मात्राएं बनी, 3 गुण बने। 3 गुण भी मन, बुद्धि और अहंकार की बात कर रहे हैं। 5 अष्ट जो आवरण कहा जाता है, 5 तत्व और 3 मन, बुद्धि और अहंकार। और इसी से ही सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति शुरू होती है। और क्योंकि महातत्व बनता है, महातत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से तन मात्राएं बनती हैं, तन मात्राएं से बाद में इंद्रियां बनती हैं, इंद्रियों से 5 तत्व की उत्पत्ति होती है। और ये सारे ब्रह्मांड बनने शुरू हो जाते हैं। बड़े अच्छे तरीके से बताया गया कि एक प्रमोह सागर क्या है? एक परमाणुओं का मंडल है, परमाणुओं का मंडल। जैसे कि एक दही होती है ना, दही जमी हुई, लेकिन जैसे ही उसमें मधानी लगाई जाती है, मक्खन की छोटी 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 बन जाती है।
इसी तरह से एक नहीं बेशुमार ब्रह्मांड बनने की होती है। एक नहीं कह सकते हम, बहुत से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और इनके अंदर ही पांच तत्व की, पांच तन्मात्राओं की, तीन गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। और ये ब्रह्मांड 14 लोगों के, एक ब्रह्मांड में संख्या कई आकाश गंगाएं पहले बनती है। आकाश गंगाओं के अंदर कितने से ही सौर मंडल बनते हैं, जैसे कि हमारा एक सौर मंडल है, ऐसे इस एक आकाश गंगा के अंदर कितने ही सौर मंडल है। तो इस तरह से ये ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का बहुत अच्छा बताया इन्होंने तरीके से। तो ये सुमंगला शक्ति का भी बहुत अच्छा बता दिया इन्होंने, चिदानंद लहरी का भी बता दिया। चिदानंद की लहरी की ही शक्ति जो है वो सुमंगला शक्ति है। जब वो आनंद में है, ब्रिज और रात को देखती है तो आनंद में डूब जाती है, और फिर वो नीचे जैसे ही ब्रह्मांड बनाने की इच्छा उसकी आती है, तो सुमंगला शक्ति के साथ मिलकर के, सुमंगला शक्ति का एक कार्य रूप प्रणव ब्रह्म और रोधिनी शक्ति है। और रोधिनी शक्ति जो है ब्रह्मा वहां मोह तत्व प्रकृति को पैदा करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्रकृति पैदा करे ऐसे कि डालम एक ठोर माया सब्जिक प्रगुति आत्म। जैसे कि अभी इसने बहुत अच्छी छपाई बती, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ताबिन की आग कहूँ आपा भी थी। जब ईश्वर भी नहीं था, मूल प्रकृति भी नहीं थी, उनका भी आदि नयन की तो उत्पत्ति नहीं, जब प्रकृति नहीं बनी तो आदि नयन कहाँ से आएगी, तो उनकी इच्छा नहीं। यानी कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ये जो मोह तत्व बना उसकी प्रकृति भी नहीं थी। सात दिन क्या कहूँ आपा विधि। तब मैं परम धाम की आपको बात बताने लगा, तो कैसे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई बहुत अच्छे तरीके से इसने बताया। बस समझने की बात है कि यहाँ पर जो इन्होंने बताए हैं पांचों स्थूल, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन, और इन्हीं के अंदर ही चार वेदों का भी स्थान है। प्रणव ब्रह्म रोधनी शक्ति जहाँ पर है वहां पर चार वेदों का भी स्थान है। कई कह देते कि पांच वेदों का स्थान है, पांच वेदों सत्संग भी दिखा देते हैं, वास्तव में पांचवा जो वेद है वहां पर नहीं। क्यों नहीं है? मान लीजिए पांच वेद अगर कहा जाए, तो पांचवा वेद अगर होता, हमारी वाणी सिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, तो सारी वाणी वहां पर हो जाती, वेद तो पहले ही खुल जाते। ये कोई स्थूल रूप में तो वहां है नहीं, वहां तो महाकारण के रूप में अंदर वो जड़ नहीं है, वो पूरी तरह से चेतन है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, ये चारों वेद है हमारे। तो पांचवा वेद कहा जाता है, वास्तव में पांचवा वेद वहां नहीं था, उसको तो कल युग में आना, 28वें कल युग में आना लिखा हुआ था, इसलिए वो पांचवा वेद अब आया। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, सबको समझ आ गया होगा सुमंगला शक्ति के बारे में भी। और चिदानंद लहरी किसे कहते हैं, चार दीपों का भी नाम है वहां पर। शून्य की बात जो कह रही थी, ये ही सात शून्य जो कहा जाता है ना, यही सात शून्य जहां पर ताल, मृदंग, शहनाई, डम्फन, किंकन और मृदंग, वीणा, मुरली, बादल गर्जना, सिंह गर्जना, ये 10 नाम हो जाते हैं पूरी तरह से। 10 की आवाजें आती हैं जहां पर लोग सुनते भी हैं। इसका जो असल है वो अव्यक्त ब्रह्म के अंदर है। जब ये स्थूल सूक्ष्म कार इधर आदि नयन का नीचे का ब्रह्मांड बनता है, आदि नयन के अंदर भी महाकारण, कारण, स्थूल और सूक्ष्म है, तो उसके अंदर सात शून्य का स्थान है, उसी का प्रतिबिंब जहां पर, जहाँ से आवाजें निकलती हैं। स्वर भी कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। और ये अनहद बाजी जो लोग कहते हैं वो भी शून्य के अंदर ही सुनाई देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला ताल मृदंग आई सत्संग कीर्तन की ताल, सारी आवाजें जो है वहां सुनाई देती हैं। हाँ जी, एक नेही मिनट। जी क्या कह रही अ, ये जो है ना अदिति, जो किरण दीदी ने बोला ना, अदिति, हाँ जी एक दीदी। मिनट। किरण दीदी ने जो बोला ना, ये जो ताल मृदंग की, एक बार नक्शे से, मैं इसीलिए कह रही थी कि वो दीदी बोल रही है जो एक बार नक्शे से एरो डाल के करती जाती है अपने नक्शे से। शून्य शून्य के अंदर हाँ। एक्चुअली उसका प्रतिबिंब है, वैसे ही प्रतिबिंब के अंदर ही अंश आवाजें हैं। शून्य जो है ना, सात शून्य, तो वो सात शून्य के अंदर एक हमारी खुलासा छुपाई पड़ेंगे ना, 20 चाहे 3 20 मिली, शून्य चाहे 3 शून्य, शून्य कहाँ पर, यहीं पर जो शून्य है वहीं पर ही बीस जो कुछ जो बीस बनेगी, जहाँ जीव खंड होंगे उस शून्य के अंदर भी खंड हो जाएंगे। और यहाँ पर बीसते भी जो बनी है, यहाँ बीसते की बात है, इसलिए शून्य के अंदर भी जीव जाएंगे।
और इसी का ही प्रतिबिंब पड़ता है जो हमारा ये इस विराक्षर ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर भी शून्य की बात कहते हैं ना, सात शून्य भी कह देते हैं, शून्य भी कहते हैं, और महाशून्य ऊपर मोह तत्व, महातत्व, इन्हीं को यह कहा गया। ताल, मृदंग, शहनाई, डम्फन, कीर्तन, मुरली, वीणा, बादल गर्जना, सिंह गर्जना, इस तरह से 10 नाम, जहाँ पर अनहद वाद्यों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग जो है, बहुत से राधा स्वामी मत वाले हैं या कबीर मत वाले हैं, वो सारे इन्हीं इन्हीं आवाजों को सुन करके सोचते हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया। इन्हीं आवाजों को सुन करके बहुत खुश होते रहते कि हमने देख लिया। वास्तव में ये तो शैल ब्रह्मांड के साथ सुनने की आवाजें हैं, जहाँ से लोग सुनते हैं। और क्या मेरे साथ हाँ जी दीदी ना नरेश जी। समझ आई? हाँ, एक मिनट अदिति, आप बोलो। मीनू दीदी, मैं ये कह रही थी, अब तक ये अव्यकृत का वर्णन था, अब इसमें जो चीज रह गई है नारायणी सृष्टि। नारायणी सृष्टि के जो आदिपति हैं, वो कौन है? आदि नारायण का हमें हमने जाना। अब इसमें भी बस अब थोड़ा ही रह गया है। वो मतलब आज के डाउट लेके चाहे तो हम आज ही ले सकते हैं, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा विराट। ठीक है, ठीक है नरेश जी, आप खोलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, मतलब बहुत ही क्लियरली समझ आ रहा है, सारा कुछ आ गया इसमें। मैं सिर्फ एक चीज ही पूछना चाह रहा था कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारा कुछ है, इसका सोर्स क्या है? कहीं पे ये जहाँ से आपने लिया, या कुछ मतलब और अच्छे से अगर देखो पढ़ना हो। सुंदर साथ जी, मैंने तो सिर्फ वीडियोस देख के ही जाना था, और वैसे कोई ठोस प्रमाण मेरे पास है नहीं। वाणी में कुछ कुछ जगह पे आया है, जैसे श्रृंगार ग्रंथ के आखिरी के प्रकरण में एक बात आई है, ऐसी कुछ कुछ जगह पे वाणी पे आया है। जैसे वो क्या वो है? तो यहाँ वो कुछ चुपैयां आती हैं वाणी में, जैसे आपने बताया ना, ईश्वर ना मूल प्रकृति वगैरह। हाँ जी। लेकिन ये जो सारा डिटेल जो आ, समझ वो गए एक आप, जो आपने किताब सी है इन्फॉर्मेशन इन्होंने। बताई, ये सुंदर कहीं साथ पे। जी, वीडियोस ही देख के ये लिंक को जाना नहीं, और वीडियोस जिसकी समझना। देखी, किसकी वीडियोस? मैंने तो ये वीडियोस देखी थी, नेपाल में है प्रेमल पिया जी, उनको देख के जाना। कुछ कुछ मैंने मतलब सब सुंदर साथ से पूछ पूछ के, और एक वेदांत वेतावली करके एक सृष्टि विज्ञान करके एक वो है, उससे भी देखा। तो जो जो चीज जो बिल्कुल ऐसे, एक मुकेश प्रणामी जी हैं, उनकी वीडियोस को भी देखा। तो जो जो बात मेरे चित्त में राज्य में बिठाई, वो ही चीज मैंने आपको बताई। इसमें विस्तार तो बहुत ज्यादा है सुंदर साथ जी, अगर बहुत अंदर डीप में घुसेंगे ना हम, तो मतलब नहीं समझना नहीं, हमें बहुत उतना नहीं जाना। हमें यो लेकिन तो ये मोटी मेनली मोटी रूप में जो अपना बहुत सब्लिक। इम्पोर्टेंट चीजें थी ना, वो ही बताने का प्रयास किया है। मतलब बाकी इससे ज्यादा मुझे नहीं, भी। वो मोटा मोटा तो ठीक है कि भी चार दीदी आप पार्ट हो कह गए रहे थे ना अर्थसीकरण। ये और उसके बाद आप आपका जो नीचे का पार्ट है ना, जैसे ओम वाला पार्ट आया सारा, ये मुझे लग रहा है जो अभी आपने एक बुक का नाम लिया ना अभी, शायद वेदांत हाँ, उसी मुक्तावली। में सृष्टि विराट विज्ञान। सृष्टि उसमें शायद विज्ञान सारा कुछ से, होगा क्या, क्योंकि वहां से अगर आपने वीडियो भी देखी है तो उन्होंने भी किसी ना किसी बुक से या किसी ना किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा उनका। नेपाल में जो वीडियोस मैंने देखी थी, उन्होंने भी सृष्टि विज्ञान से ही कराया था। हाँ हाँ, देखो वही। प्रेमल जो रायगढ़ की है, रायगढ़ की है, वहां की नहीं है। रायगढ़ है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा आश्रम है, मुझे वीरेंद्र एग्जैक्ट जगह अधिकारी भी जी नहीं है वहाँ पता पर। है। हाँ, मैं वो वही मैं प्रेमल मैं जी हैं वो। क्योंकि मैंने कोई विराट और। को 3 साल पहले जानने की कोशिश करी थी, तो वीडियोस को ऐसे यूट्यूब पे लिंक ढूंढते 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 मुझे नरेश जी, बहुत लिंक मिले। नरेश जी, पहले हाँ जी। अपन इन लोगों के क्वेश्चन लेते हैं, ये बात तो अपन कर लेंगे कि भाई समझ में क्या आया है ना, ये हाँ वाली बात हाँ, करते नहीं हैं ठीक। क्योंकि ये एक वाली चीज बात। थोड़ा और नहीं क्लियर हुई इसमें, अगर आप दोबारा से बता दो। मेरे ख्याल वो किरण किरण आंटी ने बताया, किरण माता जी ने। 7 शून्य वाला पार्ट, और आपके पीछे आ गया एकदम बोर्ड से थोड़ा सा लेफ्ट होना आप, राइट के लेफ्ट। ये हाँ, मेरे इसमें को भी चाहिए, खंड यही सात वाला शून्य मुझे और भी। काल निरंजन में क्या होता मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा था, बाकी तो किरण दीदी बताएंगे। काल निरंजन हमारे समय को कंट्रोल करते हैं शायद, जो पूरे काल का है ना, तो वो शायद उसका वो देखते हैं। बाकी डिटेल में दीदी ही बता पाएंगे। किरण है? और दीदी खंड आप। 7 शून्य में
वही है, सात रिश्ते स्वरों वगैरह। के साथ वो स्वरों की उत्पत्ति होती है, अच्छा, जैसे दीदी स्वरों के। ने बताया मुरली, मृदंग और रंगों की उत्पत्ति होती है। अब चाहे इसके बारे में कुछ खास डिटेल्स दी भी नहीं हुई, बस जैसे सुनते आ रहे हैं वैसे कि सात शून्य है, सात स्वरों की उत्पत्ति हुई। नहीं मालूम मुझे ज्यादा। अब वैसे अब कल जो प्रवीण जी आएंगे हमारे बीच में, वो और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। अदिति जी, ये जो अदिति वो पीछे तो आपके पीछे जो, ये एक बार फिर से बताइए जरा। कहाँ से बताऊं दीदी? जो आपके बैक में सिर के पीछे जो लिखा हुआ। ये हाँ, दीदी, ये इसका मैं पीडीएफ भेज दूं या आपको लिखना है, या वैसे ही एक बार बता दूं? दीदी मैं इनको बता भेज दीजिए, दूंगी। समझा दीजिए, समझा दीजिए। अच्छा, सुंदर साथ जी देखिए, ये जो प्रणव ब्रह्म है, प्रणव ब्रह्म में क्या आता है? मेजर रूप में जो आता है वो ओम। ओम यानी पांच शक्तियों का समावेश। अ, उ, म। ये तो देखिए तीन वो है, और फिर मात्रा, पांच मात्राओं से मिलके एक आकार बनता है, पांच आकार। अ, उ, म करके उसके ऊपर ये जो बिंदु और अर्ध मात्र थे, तो बनता है ओम। अब ये ओम में ही अपने आप में इतनी सारी शक्तियों का समावेश है कि ओम से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो अब देखिए, अब ये प्रणव ब्रह्म में भी हमने स्थान को जाना था ना, जैसे महाकारण में शुद्ध महाकारण, निर्मल चेतन कारण, सूक्ष्म स्थूल। उसी प्रकार से अव्यकृत के स्थूल के अंदर पांच स्थान आए हैं। ये पांच स्थान दिख रहे हैं आपको, एक दो तीन चार पांच। तो ये पांच स्थान क्या है? निर्मल चेतन स्थान, महाकारण स्थान, कारण स्थान, सूक्ष्म और स्थूल। अब इनके अंदर क्या आया है? जो ओम के अंदर की ये जितनी भी शक्तियां हैं, जो ओम के अंदर क्या क्या समावेश है? बिंदुकार मात्रा, अर्धमात्रा, माकार मात्रा, उकार मात्रा और आकार मात्रा। तो निर्मल चेतन में क्या आया? बिंदुकार। अर्धमात्रा में क्या आया? इधर सॉरी, महाकारण में अर्धमात्रा, कारण में मकार, सूक्ष्म में उकार और स्थूल में आकार मात्रा। अब इन मात्राओं से ये सब का पूरा समावेश अब यहाँ पे लिख नहीं सकते थे, जगह नहीं थी ना, तो वैसे भी नक्शे में इसको ऐसे ही गोलाकार करके ही दिखाया गया है। अब क्या हुआ? पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इससे क्या हुआ? इनके देवता कौन है? सदाशिव, ईश्वर। वायु, आकाश के देवता सदाशिव, वायु के देवता ईश्वर, अग्नि के देवता रुद्र, जल के देवता विष्णु और पृथ्वी के देवता ब्रह्मा। इनसे क्या हुआ? पांच तन मात्राओं की उत्पत्ति। वो क्या है? जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रंग और रस और गंध। और इसमें ही वेदों की उत्पत्ति भी हुई, जैसे दीदी ने बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और ये दीदी ने अभी बहुत अच्छा समझाया था, किरण दीदी ने, ये वेदों के बारे में बताया गया हुआ। ठीक है दीदी? ठीक है। अब हाँ जी। इसमें जो हमारा एक जो रह गया है, अब देखिए अभी तक हमने क्या जाना था? अक्षर ब्रह्म के चार चतुष्पाद को हमने जाना। वो क्या थे? सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यकृत ब्रह्म। और अव्यकृत ब्रह्म के भी मन से किसकी उत्पत्ति हुई? एक मोहसागर में एक नर की नर ने उत्पत्ति ली। वो नर क्या कहलाए? आदि नारायण नारायण। अब देखिए, यहाँ तक तो जितना भी हमने पढ़ा था वो क्या था? सारा इसको हम मान सकते हैं कि ये जो अव्यकृत का उल्टा प्रतिबिंब पड़ता है इसमें। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब, लेकिन अव्यकृत का उल्टा। कैसे? गुणों में उल्टा। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो अक्षर ब्रह्म के सारे गुण थे, वो कैसे थे? गुणों में कैसे उल्टा और कैसे? तो इसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे मोह, अज्ञान, भरम, काल, कर्म, शून्य, नींद, निर्गुण, निरंजन। ये सारे क्या हैं? ये जो गुण हैं, ये यहाँ के स्वप्निक ब्रह्मांड के गुण हैं। लेकिन यहाँ के गुण क्या है? ये सारे क्या है? सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, जीवन और सुंदर। अव्यकृत तक के सारे गुण क्या है? सत, चित, आनंदमयी है, आनंद से भरपूर है, यहाँ आनंद ही आनंद है। लेकिन इसमें भी जो ये तीन पाद कहे गए, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म, ये आनंद के आनंदमयी पाद कहे। और यहाँ से सृष्टि का विस्तार हुआ, अव्यकृत से सृष्टि का विस्तार हुआ ना। तो
अव्यकृत का प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब, लेकिन गुणों में उल्टा प्रतिबिंब। गुण के यहाँ के गुण क्या है, यहाँ पर क्या है, मोह भी है, अज्ञान की नींद भी है, भ्रमना भी है, कर्म भी है, काल भी है, शून्य भी है और नींद भी है, निर्गुण भी है और निरंजन। यहाँ पे काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार सब चीजों का समष्टि कारण है, लेकिन ऊपर के पाद में ये सब चीजें नहीं है। वहां का हर स्वरूप, हर चीज आनंदमय। और अब हम कल जानेंगे सुंदर साथ जी, अव्यकृत का उल्टा प्रतिबिंब नारायणी सृष्टि में क्षर पुरुष की। अभी हमने जाना कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और उनके अंदर 14 लोगों के ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। जब 14 लोगों की ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो साथ में क्या क्या चीजें आई, और उसके साथ यहाँ पे कल हमारा वैराट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें समझने के लिए थोड़ा सा टाइम के रिविजन के साथ उसको हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही स्वीकार कीजिए। हाँ प्रणाम जी। जी। सुंदर साथ जी, एक चीज, ये एक वीडियो मिनट एक देख चीज हरी पूछूंगा नरेश जी, सर, एक मिनट। एक मिनट। अदिति जी, वो आपने जो 5 पार्ट लिखे थे ना ओम के, 5 लिखे हैं ना, उसमें 5 जी जी, अक्षर है, उसमें 2 अक्षर शायद आपने प्रणव में लिखे हैं और 2 3 लिखे हैं। कुछ ऐसा डिफरेंट है कि 3 उसमें है और 2 उसमें? क्योंकि जैसे सुंदर साथ जी, ये स्थान है, हम अभी तक स्थान जान रहे थे ना, ये निर्मल चेतन स्थान है, ये महाकारण ये स्थान है, मतलब ये ये ऐसे ही है, 3 उसमें है और 2 ऊपर हाँ में जी, है। ये प्रणव के अंदर इसी तरीके से नक्शे में ऐसे ही दिखाए गए हैं। मतलब मुझे इसकी बहुत गहराई मेरे तो को नहीं लगा कहीं पता, जगह की वजह लेकिन से तो नहीं है, मतलब 2 ऊपर ही है और 3 नहीं, नीचे। ये 2 भाग किए हैं। देखिए आप, मैंने देखिए, नहीं प्रणव ठीक है। ब्रह्म, पर प्रणव और अपर प्रणव। पर प्रणव में 2 स्थान आते हैं, निर्मल चेतन और महाकारण। अपर प्रणव में 3 स्थान आते हैं, ये महाकारण, सॉरी, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो उस 3 मतलब ओम के 3 पार्ट अपर पर्ण में है और ओम के 2 पार्ट ऊपर। ये पाठ पर प्रणव में है। और और वो ठीक। भी सब चीजें प्रतिबिंब होके कहाँ आ रही है, नारायणी सृष्टि में। हाँ लेकिन हाँ, प्रतिबिंब तो पड़ रहा है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब अब पड़ रहा है, नहीं वो क्लियर है। गुणों में, गुणों के हिसाब से। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, शीतल जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। ये जो एक बार दीदी नक्शा निकालना, पेज पे लाना नक्शा, इधर जो अभी मैप समझा रहे थे ना ये दीदी, बोर्ड दिखाना। बोर्ड मैं एक दिन पिन करती हूँ उनको, रुको, स्पॉटलाइट कर। हाँ जी, प्रणाम दीदी जी, अदिति जी। प्रणाम जी दीदी। मेरा एक प्रश्न है, जो अभी आपने अव्याकृत का महाकारण समझाया है, तो वो हाँ जी, सबलिक का स्थूल भी हुआ ना? वही सबलिक का हाँ स्थूल जी, है ना? हाँ जी दीदी, वो ये बात हमने पहले फर्स्ट सेकंड डे से ही जानी थी। बिल्कुल हाँ, आप तो सही जो कह रहे हैं, अव्यकृत का महाकारण ही सबलिक का स्थूल। स्थूल है, तो ये मंगला शक्ति फिर इट मीन्स सबलिक के स्थूल में ही आई ना? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि वही जो है वो यहाँ पे भी है, ट्रांसफर हो रहा है ना दीदी। देखिए ये ऐसे में दूर दिख रहा है, लेकिन ये एकदम वो शक्ति तो नीचे एक के ही ना। मैंने आपको बताया था ना कल, अगर आपको याद हो, कि कोई भी स्थान पर एकदम नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे महाकारण से कारण में आप डायरेक्ट नहीं पहुंच हम्म, सकते, उसके लिए आपको महाकारण का कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये सब पार करना पड़ेगा। ये वो दिखने मैं में समझ ये गई। लग रही है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो बहुत जल्दी हाँ, उतरते हैं, बस वही क्योंकि ना ये कि सब सबलिक का स्थूल अव्यकृत का महाकारण एक है। जी एक ही एक है, एक एक है। है एक ही है ना? शीतल। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और दूसरा प्रश्न है, ये जो अभी ये मोह तत्व से जो आदि नारायण उत्पन्न हुआ, ये इनका स्थान क्षर ब्रह्मांड में है। हाँ जी, इनका स्थान क्षर हाँ ब्रह्मांड जी। में। क्षर ब्रह्मांड में है। और एक जो क्वेश्चन है, जो ये 7 शून्य आपने बताए, तो हम समझते हैं ना क्षर ब्रह्मांड से अष्टावरण, उसके बाद फिर 7 शून्य आते हैं, क्या ये वो 7 शून्य है? ये शायद किरण दीदी, ये वही है ना, उनका हाँ प्रतिबिंब जी, पड़ रहा है ना नीचे। हाँ हाँ जी, हाँ ये जी, वो यहाँ पर अव्यक्त प्रतिबिंब इधर, नीचे जो जाएगा। हाँ अव्यकृत शैल के ब्रह्मांड, जैसे शैल ब्रह्मांड के अंदर हाँ वही तो उनका शीतल दीदी, कहने का मतलब प्रतिबिंब है कि है। वो उनका अखंड स्थान यहाँ पे है, वैसे उनका प्रतिबिंब वो नीचे पड़ रहा है, अखंड हो गया ना नीचे, अब अखंड ये स्थान। शैल नारायणी ब्रह्मांड के सृष्टि अंदर। जो बनी, वो इन्हीं का प्रतिबिंब है जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। अब इसमें भी अगर इसको अभी जैसे आपने ये नहीं, क्वेश्चन वो किया तो नहीं, क्षर ब्रह्मांड से बाहर है ना, क्षर ब्रह्मांड से बाहर अष्टावरण, अष्टावरण के ऊपर अच्छा, 7 शून्य आते हैं। ये तो ये पूरा, ये सब कुछ ना नारायणी सृष्टि के अंदर ही आता है, अंदर ही और आता है, बस ये बस यही प्रश्न था। ये नारायणी सृष्टि वहां से शुरू हो जाती है, निराकार से।
ये कल करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उसको ठीक है, समझने के लिए समय चाहिए ना, तो उसको हम कल लेंगे, वो कल का लास्ट ही टॉपिक है ये। ठीक है। बस यही मेरा प्रश्न था। प्रणाम जी, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहने का भाव ये है कि अभी हम तीन जो दो वीडियो हैं कल सब रिवाइज करके आए, फिर क्वेश्चन कम उठेंगे, एक एक बारी सब समझ के आए ना तो अपने क्वेश्चन कम उठेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया है उन्होंने। जब तक हम घर में नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हम लोग खुद उस कल भी सुन रहे थे अदिति का कि क्या क्या बोला है। नेक्स्ट दिन हम उसको रिवाइज करके हमने खुद घर पे बनाया वो, कि ऐसे ये चीज समझाया, दोनों ने मिलकर रिपीट किया। सब सुंदर साथ रिपीट करो घर में बैठ के तो हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है। फिर क्वेश्चन कम उठते हैं कि समझ में आता जाता है ना। चलो अदिति जयकारा लगाओ आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।